सोचिए, अगर जो रोड पर रैलियाँ निकलती हैं उन पर रोक लगा दी जाए तो उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा जो लोग रोड पर पैदल यात्रा करते हैं। यानी जो रोड पर रैलियाँ निकलती हैं उन रैलियों के कारण जो है रोड पर ट्रैफिक हो जाता है। ट्रैफिक के कारण से जो वाहन चलते हैं रोड पर उनका कभी कभी जो है बैलेंस भी बिगड़ जाता है, जिससे हमको वहाँ पर हादसे देखने को मिलते हैं। इसी को लेकर जो है मद्रास हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, तो आज हम इसी को देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करंट की इसी न्यूज़ को कवर करेंगे, तो आइए देखते हैं। हाईवे पर रैलियां निकालने और रोड शो करने पर रोक लगी। करूर भगदड़ के बाद हाईकोर्ट का आदेश। यानी कि जो तमिलनाडु का करूर शहर है, वहाँ पर जो है रैलियों के कारण वहाँ की जनता में जो है भगदड़ मच गई है, जिसके कारण से जो है वहाँ के जो लोग हैं, कई लोग जो है वहाँ घायल हो गए हैं और कुछ लोगों की जो है वहाँ पर मौतें भी हो गई हैं। जिसके कारण जो हाई कोर्ट है उन्होंने यह आदेश जारी किया है कि जो हाईवे पर रैलियां निकलती हैं उन पर रोक लगा दी जाएगी। खबर, हाईवे पर अब रैलियां और रोड शो करना मना कर दिया गया। यह आदेश हाईकोर्ट ने दिया क्योंकि हाल ही में कसूर में भगदड़ हुई जिसमें लोग घायल हो गए थे। यानी कि जो है कसूर नाम का जो शहर है तमिलनाडु का, वहाँ पर जो है रैलियां निकली हैं, जिसके कारण वहाँ के जो जनता है उनमें जो है भगदड़ मच गई, जिससे जो है वहाँ के जो लोग हैं वो कुछ लोग जो है घायल हो गए हैं और वहाँ पर कई लोगों की जो है मौतें भी हो गई हैं। जिसके कारण जो है हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि जो हाईवे पर रैलियां निकलती हैं उनको पर रोक लगा दी जाएगी। यानी जो है हाईवे पर जो रैलियां निकलती हैं, राजनीतिक पार्टियां, संगठन या फिर हाईवे पर इसके कारण जो है भीड़ जमा हो जाती है, इस पर रोक लगा दी जाएगी ताकि जो ट्रैफिक जाम, हादसे, भगदड़ जैसी समस्याएं या घटनाएं ना हो। तो अगर हम देखें तो जो है जो नेता होते हैं, यानी कि जो है जिनको चुनाव जीतना होता है, तो उसके लिए जो है वो रैलियां निकालते हैं। उन रैलियों पर भी जो है रोक लगा दी गई है क्योंकि उनके कारण रोड पर ट्रैफिक हो जाता है और उससे जो है वाहन है उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और जो है हमको वहाँ पर हादसे भी देखने को मिलते हैं। और जो है जब ट्रैफिक होता है तो कुछ लोगों में जो है भगदड़ भी मच जाती है, जिससे हमको घटनाएं भी देखने को मिलती है। यानी कि किसी की मृत्यु वगैरह भी हो जाती है। जैसे कि अगर हम देखें तो जो यहाँ पर अखिलेश यादव है, इनके द्वारा जब इनको चुनाव जीतना होता है तो इनकी जो है जो प्रत्येक नेता होते हैं उनको चुनाव जीतना होता है तो वो रैलियां निकालते हैं अपनी। तो इनकी जो है रैलियां निकली है जिसमें जिन जनता ने जो है इनका समर्थन किया है वो जनता इस रैली में आते हैं, जिसके कारण जो है रोडों पर जो है काफ़ी भीड़ हो जाती है और जो है ट्रैफिक हो जाता है। पृष्ठभूमि, भारत में हाईवे देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़कें हैं। यानी कि जो है हाईवे है देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़कें हैं क्योंकि इनके माध्यम से लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी कि दूर दराज की जो यात्राएं करते हैं और इसका जो है लोग प्रयोग माल ढोने के लिए भी करते हैं। इससे जो है चुनाव के समय जो नेता होते हैं इसके दौरान जो है रैलियां निकालते हैं। इन रैलियों पर जो है रोक लगा दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। इनमें लाखों लोग इकट्ठे होते हैं जिससे ट्रैफिक जाम, हादसे, भगदड़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे कि अभी हमने बात की, जो नेता होते हैं जब उनको चुनाव जीतना होता है, यानी कि जब चुनाव का समय आता है तो उस समय पे जो है वो रैलियां निकालते हैं। तो उन रैलियों में जो है रोड पर ट्रैफिक जाम भी हो जाते हैं, हादसे होते हैं और जो है लोगों में जो है भगदड़ भी मच जाती है, जिससे जो है काफ़ी समस्याएं पैदा होती हैं और इससे जो है कई प्रकार की जो घटनाएं भी हमको देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो मंदिर पे भी जो लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो रोड होता है मंदिर के पास में, उस रोड पर भी जो है कई सारी भीड़ हो जाती है। वहाँ पर भी जो है ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। और अगर हम बात करें तो जो कोई एक्टर वगैरह होते हैं वो भी अपनी जो रैलियाँ निकालते हैं उसमें भी जो है काफ़ी भीड़ हो जाती है और उसके कारण जो है लोगों को जो है कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर रोड पर ट्रैफिक हो जाता है। ट्रैफिक के कारण ऐसा हो सकता है जो वाहन चलते हैं उनका जो है बैलेंस बिगड़ जाए, जिससे उन रैलियों में जो चल रहे लोग हैं उनका ही कभी जो है मृत्यु वगैरह हो जाए या फिर वो घायल हो जाए। जैसे कि अगर हम देखें तो जो यहाँ पर एक एक्टर हैं उनके द्वारा ये रैलियाँ निकाली गई है।
कसूर की घटना। हाल ही में करूर में एक बड़ी रैली के दौरान भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और कई लोग जो है घायल हुए। प्रशासन की व्यवस्था फेल हो गई और हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। यानी कि जो वहाँ का हाईवे है, इसके कारण जो रैलियाँ निकली हैं वहाँ पर, और उनके कारण जो है वहाँ पर भगदड़ मच गई है, जिससे जो है काफ़ी लोग है इधर उधर जाने लगे और जो है कई लोग जो है घायल भी हो गए हैं। इससे जो है वहाँ का जो हाईवे है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। इस पे जो है हाईकोर्ट ने का ध्यान खींचा गया है और हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जो रैलियाँ निकलती हैं उन पर रोक लगा दी जाएगी। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है रैलियों के कारण जो है यहाँ पर जो है लोग हैं जो रैलियों में जा रहे हैं, जिसके कारण से जो यहाँ पर देखो ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। देखो जो कोई लोग हैं निकलने के लिए ट्रक के ऊपर भी बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है हमको कभी कभी जो घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि अगर यहाँ से जो वाहन आ रहे हैं उनसे कभी ऐसा हो जो है उनका बैलेंस बिगड़ जाए, जिससे जो यहाँ पर चल रहे जो लोग हैं ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर जो है वो लोग घायल हो जाएं। इसके कारण हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट ने कहा कि हाईवे पर अब रैलियां या रोड शो करना नहीं होगा। पुलिस और प्रशासन का यह नियम सख्ती से लागू करना होगा। अगर कोई संगठन या पार्टी यह आदेश का उल्लंघन करती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जन सुरक्षा किसी भी राजनीतिक गतिविधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो रैलियां निकलती हैं रोड पर, उन रैलियों पर जो है रोक लगा दी गई है। और उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस है और जो प्रशासन है उनको जो है इस नियम को जो है सख्ती से लागू करवाना होगा, ताकि जो जनता है इसको माने और जो राजनीतिक नेता वगैरह हैं वो भी इसको माने। लेकिन जो है अगर कोई इसका जो है उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह जो निर्णय लिया गया है यह जनता की सुरक्षा के लिए लिया गया है, और जो जनता की सुरक्षा से बड़ा है कोई भी गतिविधि नहीं है। रोक क्यों लगाई गई है? ट्रैफिक जाम। यानी कि अगर हम देखें जो रैलियां निकलती हैं उनके कारण से जो है रोड पर जो है काफ़ी लंबा जाम लग जाता है, जिसके कारण जो है लोग जो हैं जो पैदल यात्री होते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। दुर्घटनाओं का खतरा। भीड़ और गाड़ियों के कारण एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जो रैलियां होती हैं उनके बाद जो भीड़ होती है रोड पर और जो ट्रैफिक हो जाता है गाड़ियों के कारण, तो उससे क्या होता है कि जो पैदल चल रहे यात्री होते हैं उनके जो है एक्सीडेंट होने का जो है खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो पैदल होते हैं और जो वाहन होते हैं ऐसा हो जाए क्या पता उनके जो है गाड़ी का जो है बैलेंस बिगड़ जाए कभी किसी दूसरे व्यक्ति को बचाने के चक्कर में, और जो है सामने वाले की जो है घायल हो जाए इससे। भगदड़ का खतरा। अचानक भीड़ बढ़ने और गड़बड़ी होने का लोग कुचल जाते हैं। यानी कि जो है अचानक जो है रोड पर जब भीड़ बढ़ जाती है, जिससे जो है काफ़ी लोगों में जो है भगदड़ी मच जाती है, लोग इधर से उधर जाने लग जाते हैं। इसमें जो है जो काफ़ी लोग जो है भगदड़ के कारण जो नीचे गिर जाते हैं, यानी कि जो है भागने के कारण जो है कुछ लोग जो है गिर जाते हैं, तो वो लोग नीचे ही कुचल जाते हैं। आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होती हैं, क्योंकि जो है इस जो रोड पर ट्रैफिक जाम हो जाता है उसके कारण जो उसमें जो है गाड़ी वाहन भी जाते हैं, और उसमें जो है एम्बुलेंस वगैरह भी जाती हैं, और जो फायर ब्रिगेड वगैरह जो होते हैं वो भी जाते हैं अपनी सेवाओं के लिए। लेकिन जो है ऐसा हो जाता है ट्रैफिक के कारण वो अपनी सेवाएं हैं वो समय पर नहीं कर पाते हैं, जिससे जो है कई प्रकार की जो है समस्याएं पैदा हो जाती हैं और वो उसी ट्रैफिक में जो है फंस जाते हैं, जिसके कारण से जो है वो समय पे अपनी जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे कि कहीं पर आग लग गई तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है और वो समय पे नहीं पहुंच पाया तो वो आग जो है बढ़ जाएगी, वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ जो है कई प्रकार की जो घटनाएं हैं वो घट सकती हैं। आम जनता को परेशानी। लोग अपनी ज़रूरत काम से यात्रा करते और वो फंस जाते हैं। यानी कि जो लोग हैं अपनी ज़रूरत के जो कुछ काम होते हैं उसके लिए वो यात्रा करते हैं, लेकिन रैलियों के कारण जो ट्रैफिक होता है रोड पर उसके कारण वो रोड पर ही फंस जाते हैं। इसके क्या फ़ायदे होंगे? लोगों को जो सुरक्षा है वो बढ़ेगी।
इससे क्या होगा, अगर जो इस पर रोक लगा दी जाएगी, जो पैदल यात्री होंगे उनके लिए यह काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पैदल यात्री होते हैं उनको जो है इन रैलियों के कारण जो एक्सीडेंट का खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे उन लोगों को जो है काफ़ी सुरक्षा मिलेगी। सड़कें सुचारू रहेंगी, यानी कि जो सड़कों पर ट्रैफिक लग जाता है रैलियों के कारण, वो ट्रैफिक नहीं लगेगा और जो गाड़ी वाहन चलते हैं उस पर वो सुचारू रूप से चलते रहेंगे। जाम और दुर्घटना कम होगी। जो रैलियों के कारण रोड पर जाम लग जाता है वो जाम नहीं लगेगा, और जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं रैलियों के कारण, तो वह सब भी कम हो जाएंगे। आपातकालीन सेवाएं समय पर आसानी से चलेंगी, यानी कि जो एम्बुलेंस जाती हैं और जो फायर ब्रिगेड वगैरह होते हैं वह भी जाते हैं अपनी सेवाओं को पहुंचाने के लिए, तो आसानी से वो वहां से चले जाएंगे और अपनी सेवाओं को समय पर पहुंचा पाएंगे। आम जनता को सुविधा मिलेगी, इससे जो है आम जनताओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी। नुकसान और चुनौतियाँ। राजनीतिक दलों को अब हाईवे पर बड़ी भीड़भाड़ दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, यानी कि जो राजनीति के जो पार्टियां होती हैं वो चुनाव के समय जो हाईवे पर रैलियां निकालती हैं उनको अब यह रैलियां दिखाने का जो है मौका नहीं मिलेगा। उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए दूसरी जगह तलाशनी होगी, यानी कि जो रैलियों में जो उनके लिए जो जनता समर्थन करती है उनका, और जो जनता उनकी रैलियों में जुड़ती है, उन रैलियों में जो जनता जुड़ती है उनको जोड़ने के लिए उन्हें कोई दूसरी जगह तलाशनी होगी, ना कि जो हाईवे है उस पर वो रैलियां निकाल सकेंगे। छोटे शहरों या गाँवों में बड़े मैदान नहीं होते, इसीलिए आयोजन कठिन हो सकता है। जो रैलियां निकालती हैं उन लोगों को जो है रोड की जगह अब मैदानों पर जो है रैलियां निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि जो है रोड पर तो जो है रोक लगा दी गई है। और जो छोटे शहर होते हैं और जो गांव होते हैं उनमें जो है मैदान है वो बड़े नहीं होते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो है समस्याएं हमको देखने को मिलेंगी। प्रशासन का दबाव है कि वैकल्पिक जगह उपलब्ध करवाई जाए, यानी कि जो रैलियां हैं निकलती हैं उनके लिए कोई दूसरी जगह या पर्सनल जगह है जो उपलब्ध करवाई जाए, जिससे जो है वहाँ पर रैलियां वगैरह हो सके। इससे जो है जनता पर क्या असर पड़ेगा। अब सफ़र करना आसान और सुरक्षित हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर देखिए, अगर जो रैलियों के कारण जो है रोड पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिससे लोगों को जो है सफ़र करने में काफ़ी मुश्किलें होती हैं, और कोई ज़रूरी काम से जाता है तो वो उस ट्रैफिक में फंस जाता है, तो इससे जो है उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और वो अपना काम है जो समय पे कर पाएंगे। लोग बिना जाम और भीड़भाड़ के आसानी से यात्रा कर पाएंगे, यानी कि जो है इससे जो है रोड पर जो है जाम नहीं लगेगा और वहाँ पर भीड़भाड़ नहीं होगी, लोग जो है आसानी से यात्रा कर पाएंगे। राजनीति पर इसका क्या असर होगा। नेताओं और राजनीतिक पार्टियों को अब हाईवे की जगह बड़े मैदान, स्टेडियम या अन्य सुरक्षित जगहों का पर कार्यक्रम करने होंगे, यानी कि जो ये रैलियां निकालते हैं हाईवे की जगह अब इनको जो है बड़े मैदान, स्टेडियम या अन्य जगह जो है वहाँ पर रैलियों के लिए जो है जगह उपलब्ध करवानी होगी, ताकि जो है ये लोग अपनी रैलियां निकाल सकें। इससे उनका सपोर्ट दिखाने का तरीका बदल जाएगा, यानी कि जो नेता होते हैं वो रोड पर जो है रैलियां निकालते हैं तो उसका जो है तरीका वो अलग होता है। अगर जो है यह मैदानों पर जो रैलियां इकट्ठा करेंगे तो इससे जो है उनका तरीका भी बदल जाएगा, कि जो जनता के भले के बारे में सोच रहे हैं और एकांत जगह में जो है रैलियां इकट्ठी हो रही हैं, ना कि जो हाईवे पर रैलियां इकट्ठी हो रही हैं, जिससे जो वहाँ पर जाम हो जाता है। प्रशासन पर असर। प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि वे इस आदेश का पालन करवाएं, यानी कि जो हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जो लोग हैं उनको जो रैलियां निकालते हैं उन रैलियों पर जो है कार्रवाई की जाए, यानी कि उन पर रोक लगा दिया है। तो जो लोग जो है इन रैलियों के द्वारा जो हाईकोर्ट का आदेश जारी किया गया उसका जो है अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको जो है सज़ा भी दी जाएगी। तो इसके लिए जो है प्रशासन और जो पुलिस है उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और उनको जो है यह फैसला है वो सख्ती से जो है लागू करवाना होगा। उन्हें रैलियां और रोड शो करने के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जगह चिन्हित करनी होगी। जो संविधान है, संविधान में सड़क से जुड़े क्या प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 का A का D है, उसमें क्या है, आने जाने की स्वतंत्रता।
लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जा सकते हैं, उनको जो है इस जाने के लिए जो है स्वतंत्रता है। हर नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने और घूमने की स्वतंत्रता है। यानी कि जो कोई भी नागरिक है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, इसके लिए जो है उसको स्वतंत्रता मिली हुई है। इसका है कि जो सड़क पर जो सबके लोग चलते हैं उनके लिए जो सड़क है वो खुली होगी। यानी कि जो नागरिक हैं सड़क पर जाते हैं उनके लिए जो सड़क है वह खुली है, वह उनके ऊपर जो है किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगी हुई है। उनके ऊपर जो है स्वतंत्रता है, वह एक स्थान से किसी भी स्थान पर जा सकते हैं किसी भी रोड के जरिए। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सड़कें सुरक्षित और सुरक्षित परिवहन जीवन के अधिकार का हिस्सा है। यानी कि जो सड़कें हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षित परिवहन होनी चाहिए। ये जो लोगों को संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है उसका हिस्सा है, क्योंकि जो रोड है वो सुरक्षित नहीं होंगे तो इससे जो है काफ़ी लोगों के एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकते हैं। और अगर जो परिवहन है यानी कि जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उनमें किसी प्रकार की जो समस्या होगी तो इससे जो है लोगों को काफ़ी प्रकार का जो है खतरा हो सकता है। तो इसीलिए जो है संविधान ने लोगों को सड़कें सुरक्षित और जो है सुरक्षित परिवहन का जो है हिस्सा दे रखा है। अगर सड़कें असुरक्षित हैं, हादसे हो सकते हैं तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। यानी कि जो सड़कें हैं वो अगर असुरक्षित हुई और उस पर जो है हादसे हो रहे हैं तो यह जो है अनुच्छेद 21 का जो है उल्लंघन हो रहा है, यह माना जाएगा। अनुच्छेद 32 और 226 रिट पिटीशन। अगर सड़क सुरक्षित नहीं है या गलत तरीके से बंद कर दी गई तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। यानी कि जो लोग हैं, अगर लोगों की जो सड़कें हैं वो सुरक्षित नहीं है या उनको जो है किसी भी गलत तरीके से जो है सड़कों को जो है बंद कर दिया गया है तो जो नागरिक हैं वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं और जो है याचिका दाखिल कर सकते हैं। संसद द्वारा बनाए गए प्रमुख कानून सड़कों से जुड़े। यानी कि जो संसद है उसके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं सड़कों से जुड़े उसके बारे में देखें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 यानी कि नेशनल हाईवे एक्ट। इस अधिनियम के तहत जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका रखाव, निर्माण और नियंत्रण, यानी कि जो है जो निर्माण जो हाईवे रोड है यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको जो है सही तरीके से जो उनका बनवाना और उनकी जो है किसी प्रकार की उन पे जो है समस्या ना हो, इसके लिए जो है यह अधिनियम है जो है लाया गया है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 मोटर व्हीकल एक्ट। यह कानून सड़कों पर वाहनों के नियम, ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम और दंड से जुड़ा है। यानी कि जो लोग जो मोटरसाइकिल से जो है रोड पर यात्रा करते हैं उनके लिए जो है यह कानून लाया गया है, जिसमें जो लोग हैं उनके लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ज़रूरी है और जो है जो सड़क है उनके लिए वह सुरक्षित होनी चाहिए, वहाँ पर जो है ट्रैफिक ना हो और वह जो है दंड से जुड़ा ना हो। नियंत्रण और प्रबंधन कानून। राज्य सरकारें भी अपने ट्रैफिक और सड़कों से जुड़े कानून बनाती। यानी कि जो राज्य सरकारें हैं, अलग अलग जो राज्य की सरकारें हैं वह अपने जो ट्रैफिक होते हैं उसके लिए भी जो है कानून बनाती है, क्योंकि जो है राज्य के जो नेता होते हैं या फिर कोई राज्य में जो एक्टर होते हैं वो अगर आएंगे तो वहाँ पे भी जो राज्य है, राज्य की सड़कों पे भी जो है रैलियाँ हमको देखने को मिल सकती हैं, वहाँ पे भी हमको ट्रैफिक हो सकता है वहाँ के सड़कों पर। तो इससे जो है जो राज्य सरकार भी होती है वह भी जो है जो राजमार्ग होते हैं उनके लिए जो है कानून बनाती है ताकि जो वो सड़कें हैं वो सुरक्षित रहे और उन पर जो है ट्रैफिक है वो ना हो। इसके लिए जो है राज्य सरकार है जो कानून बनाती है। थैंक यू।